Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is partial fraction. बच्चों इस चैप्टर के 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर इंतहाई 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 आसान। क्यों? क्योंकि पिछले 3 लेक्चर में सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, उन तीनों को मिक्स करना है। बस जो पहले में पढ़ा, जो दूसरे में पढ़ा, जो तीसरे में पढ़ा ना, उन तीनों को मिक्स करके लिखना है। तो इसका मतलब लॉजिक समझ में आ गई। लॉजिक ये कहती है कि आपने पिछले 3 लेक्चर जरूर पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप कर सकेंगे ये काम। ठीक है, तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, यानी कि आपके पास इंडिविजुअल स्क्वायर भी होगा और फिर ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा। सब कुछ मिल गया जो आपने पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको मालूम है क्या होता है? पहला स्टेप resolving into partial fractions। अब आपको नजर आ रहा होगा सर, यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर भी और पूरे पे भी स्क्वायर है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा देखें। पहले तो लेफ्ट साइड पूरी लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा देखें, पहले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट्स हैं ये, तो ए एक्स और प्लस बी। इसके नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी पूरे पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा ना। देखिए मैं आपको एक सेकंड जरा सा मिटा के सही से बताता हूँ। पहला सवाल समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आगे तो हो सकता है आप वीडियो ही बंद करें, बोले बस समझ में आ गया, अब हम खुद सॉल्व करेंगे। देखें, ये जो ब्रैकेट है इस पे स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब यही होता है कि पहला ब्रैकेट सिंपल लिखते हैं और फिर उस ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया जाता है। हमने ये चीज पढ़ी है सेकंड लेक्चर में। फिर थर्ड में हमने ये पढ़ा, जब इंडिविजुअल पे स्क्वायर होता है तो ऊपर भी 2 वेरिएबल्स आते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, और यहाँ भी तो 2 है, तो क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी। हाँ ये सिंपल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ई के नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। 5 5 वेरिएबल हो गए। देखिए आप इस पे जा रहे हैं, 5 वेरिएबल हो गए। आप लॉजिक पे जाए, लॉजिक क्या है? लॉजिक तो पढ़ी हुई है सारी, वही वाली लॉजिक है, कोई नई बात नहीं है। फिर क्या करते हैं? फिर हम एलसीएम लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड थी ये तो अपनी जगह पे रहेगी, वहां एलसीएम क्या आएगा? डिनोमिनेटर में देखें एक सिंपल है और एक पे स्क्वायर है, तो एलसीएम में तो स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आ गई। 1 माइनस एक्स अपनी जगह पे। ठीक है बेटा, ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? ये दोनों वैल्यूज इससे डिवाइड होंगी, तो ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर है, एक कैंसल होगा, एक बच जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स भी तो बचा हुआ है। फिर प्लस की बात करते हैं। ये डिनोमिनेटर चल रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर। जब मैं सी एक्स प्लस डी की बात करूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये स्क्वायर वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा? 1 माइनस एक्स वाला। और जब मैं ई की बात करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है ना। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो कुछ यानी न्यूमिनेटर में था वो हमारे पास बच गया। नया काम क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है हमने। और इस पूरे को हम फिर किसके बराबर रखते हैं? इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं वैल्यूज को। बेटा पहले को जब मैं 0 के बराबर रखने की कोशिश करूंगा, वही मसला आएगा, +1 वहां जाके माइनस हो गया, स्क्वायर हटाने के लिए तो आयोटा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब पहले को 0 के बराबर नहीं रख सकते। दूसरा भी सेम है तो नहीं रख सकते, सिर्फ तीसरे को रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स को वहां भेजना पड़ेगा ना, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। किस में पुट कर दो इसको? इक्वेशन नंबर 2 में। ऐसे ही करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ए 1 प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? सी के साथ 1 प्लस डी। ठीक है, फिर क्या है? 1 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का ई, 1 स्क्वायर प्लस 1 1, और फिर होल स्क्वायर।
अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 - 1 0, इस जीरो ने इस पूरे को जीरो कर दिया। 1 - 1 0, इस जीरो ने इस पूरे को जीरो कर दिया। यहाँ क्या बचा, ई बचा। 1 का स्क्वायर 1 कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। प्लस का 1 अपनी जगह पे, स्क्वायर अपनी जगह पे, कितना हो जाएगा बेटा, 1 = ई। ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1, 2 का स्क्वायर। तो 1 = ई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको ई की वैल्यू मिल गई बच्चों 4। कहानी सिंपल। अब क्या करेंगे आगे का भी आपको पता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन नंबर 2 को हम वापस लिखते हैं। चलें, इक्वेशन नंबर 2 को हम वापस लिखते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, x² = जो कुछ इक्वेशन नंबर 2 है वो हम वापस लिख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी सवाल जरूर है, लेकिन लॉजिक कुछ भी नई नहीं है, सारी चीजें आप पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जब आप इक्वेशन लिख लेते हैं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि ए एक्स, यानी पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको कर लेंगे। ए एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स। अब बी की बारी, बी को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर। एक सेकंड, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए एक्स क्यूब आएगा। फिर ए एक्स को 1 से किया, ठीक है, फिर बी को एक्स स्क्वायर से किया, बी को 1 से किया तो बी। ठीक है, अभी हमारे पास ये अगला ब्रैकेट बचा हुआ है, अभी हम इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई। अब किसकी बारी, सी एक्स को दोनों से करें। सी एक्स को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सी एक्स ही आएगा, सही है। सी एक्स को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। अब किसकी बारी, डी की बारी। डी को 1 से करेंगे तो डी, और डी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स। ठीक है ना। अच्छा, ई को वहीं रहने देते हैं, अंदर कुछ और काम हो रहा है। क्या हो रहा है, a + b होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बनेगा, a² + 2ab और प्लस का b², ऐसे ही होता है ना। चले मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, x² = अब इन सबको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जनाब, ax³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax³, फिर ax³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax4। अब किसकी बारी, ax की बारी। 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ax, x से करेंगे तो ax²। अब bx² की बारी, 1 से करेंगे तो bx², bx को x से करेंगे, bx² को अब x से करेंगे तो ये हो जाएगा bx³। अब किसकी बारी बेटा, b को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा b, और b को x से करेंगे तो ये हो जाएगा bx। तो ये तो आपने पहली वैल्यू को भी कंप्लीट किया है। अब आगे क्या है हमारे पास, cx - cx², ये सब तो अपनी जगह पे रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ हो रहा है, ई सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए जरा, ई पहले किससे मल्टीप्लाई है, x² के स्क्वायर से, यानी कि ई मल्टीप्लाई हो रहा है x⁴ से, ऐसा ही है ना। अब ई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, 2 × 1 = 2, x² से ई मल्टीप्लाई हो रहा है, और ई फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो ये आपने, अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर सकते हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या लिखा जाता है यहाँ पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। चलें, पहले हम बात कर लेते हैं, हमें ई मिला हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा, ई मिल चुका है तो ऐसे वैल्यूज लेंगे जिसमें ई जरूर आता हो, वरना तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं पावर 4 से शुरू करूं तो आप कहेंगे सर यहाँ तो पावर 4 है ही नहीं। बेटा, जब आपके पास यहाँ पावर 4 नहीं है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब 0 है। अगर मैं पावर 4 की बात करूं तो यहाँ पावर 4 में आपके पास ए मौजूद है और ई मौजूद है, तो ई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 नहीं है ना, जब मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो यहाँ पर क्या है, पावर 4 के साथ माइनस का ए है, और क्या है, पावर 4 के साथ माइनस का सी है, नहीं माइनस, सॉरी, प्लस का ई है, ये रहा। अच्छा, 0 अपनी जगह पे, माइनस ए अपनी जगह पे, ई की जगह क्या रख देंगे, ई की वैल्यू, -1 को उधर भेज देते हैं तो +a = 1/4, आपको ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है,
कुछ और मालूम कर लेते हैं, पावर 4 के लिए कर लिया, पावर 3 के लिए कर लेते हैं। पावर 3 भी यहाँ पर नहीं है तो इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पावर 3 में हमारे पास a है, और पावर 3 में हमारे पास क्या है, माइनस का b है, और पावर 3 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो 0 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आ जाएगा, 1/4, और माइनस b अपनी जगह पे, माइनस b को वहां भेज देते हैं, तो प्लस b इज इक्वल्स टू 1/4। इत्तेफाक है, तीनों वैल्यूज अभी तक सेम ही आई है, ये एक इत्तेफाक है। a मिल गया, b मिल गया, e मिल गया, क्या रह गया, c और d रह गया ना। तो अगले पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट में किसको कंपेयर करना है। देखें, हमने पावर 4 वाला कर लिया, क्यूब वाला कर लिया, स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, यहाँ पर 1 मौजूद है, और वहां पर स्क्वायर के साथ क्या क्या है देख लेते हैं। स्क्वायर के साथ हमारे पास है माइनस का a प्लस का b, माइनस का a प्लस का b, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास स्क्वायर में, माइनस का a प्लस का b, स्क्वायर में इसके अलावा माइनस का c है, ये रहा माइनस का c है, और क्या है, ये रहा प्लस का 2e, माइनस c और प्लस का 2e, माइनस c प्लस का 2e। तो ये तो हमें नहीं मिल सकती वैल्यू, क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें a मालूम है, e मालूम है, बल्कि मिल सकती है, a b e तीनों मालूम है, 1/4 आया, बट ठीक है। तो पुट करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू माइनस a की जगह 1/4 आ गया, b की जगह भी 1/4 आ गया, c हमें नहीं मालूम, प्लस 2e की जगह भी 1/4 आ गया। बेटा प्लस का 1/4 माइनस के 1/4 से कैंसिल, इज इक्वल्स टू माइनस सी, प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 बचेगा। सी की वैल्यू चाहिए, सी वहां भेज देते हैं, और ये +1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमें सी मिल जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं ना दोनों में, कितना आएगा, 2 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 2 1 जा 2, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अब क्या रह गया, लास्ट वैल्यू रह गई, डी रह गया, यानी कि डी के लिए अब क्या, स्क्वायर तक तो हमने चले गए। अब एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स मौजूद ही नहीं है तो यहाँ तो 0 रख देंगे, और यहाँ एक्स में क्या है, ए है, फिर एक्स में हमारे पास है माइनस बी, ए माइनस बी, 0 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अच्छा, ए के बाद माइनस बी, फिर एक्स में क्या है, सी है, माइनस का डी है, और एक्स में कुछ नहीं है, तो सी और माइनस का डी, ठीक। तो 0 इज इक्वल्स टू ए की जगह 1/4, बी की जगह 1/4, बेटा सी कितना मिला है, 1/2 माइनस का मिला है, और डी अपनी जगह पे, 1/4 से 1/4 कैंसिल, माइनस डी को वहां भेज देते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये आपको सारी वैल्यूज फाइनली मिल गई। अब जब मिल गई तो इसको किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो आपके पास यही लिखी हुई है, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। क्या था इक्वेशन नंबर 1, आप एक दफा देख लें ताकि आपको याद रहे, ये पूरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, ए की जगह आएगा 1/4 एक्स, बी की जगह आएगा 1/4 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, फिर क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो सी की जगह आएगा 1/2 एक्स, और डी की जगह क्या आएगा, माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का स्क्वायर, और ई की जगह क्या आएगा, ई की वैल्यू भी 1/4 ही आई थी, तो उसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। जरा इसको सेट करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x+1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो एक साथ ही लिखते हैं x² प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा, x+1, ऐसी बात है, माइनस कॉमन लिया तो 1 बचेगा ना, प्लस का। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² प्लस 1 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे, 1/4, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स, ये आपका रिजल्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह का सवाल है, क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा? तरीका बड़ा सिंपल, हम लिखेंगे यहाँ पर इसको देखकर अंदाजा हो गया होगा कैसे सॉल्व होगा। क्या होगा बेटा, ए अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, मतलब इसका मतलब ब्रैकेट वाली बात है। तो ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें वही वाली बात कि पहले एक बार क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और फिर क्या आ जाएगा दूसरी बार, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे क्योंकि स्क्वायर आ चुका है, तो ए भी हो गया सी एक्स प्लस डी ई एक्स प्लस एफ। इसको देंगे इक्वेशन नंबर वन का नाम। जी भाई, छह छह वेरिएबल्स आ गए। चले एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा सब में? एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के एलसीएम में भी बड़ी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। बेटा ए के साथ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स बचेगा, और ये पूरा ब्रैकेट अपनी जगह पर। जब मैं बी की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे बचेगा। जब हम अगले की बात करेंगे, यहां लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी की बात करेंगे, तो एक ब्रैकेट, एक तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर ये एक ब्रैकेट कैंसिल होगा, एक ब्रैकेट बचा हुआ रहेगा। और जब अगले की बात करेंगे, यानी कि ई एक्स प्लस एफ की, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा उसके साथ, एक्स स्क्वायर। आई नो देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, अब इसको हम ठीक करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हुए, जो बच गया वो लिख देते हैं। क्या क्या बचा, पूरा नहीं लिखा ना मैंने। ये बच गया ए एक्स के साथ ये सारी वैल्यूज। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर टू। सही। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखते हैं, यानी किसको जीरो के बराबर रखूं मैं? हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन नंबर टू कैसी बन जाएगी, जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख देंगे। जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस टू, ए के साथ जीरो, जीरो स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फिर बी के साथ जीरो स्क्वायर, थ्री और होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस डी, है ना, तो सी एक्स प्लस डी, यानी कि मैंने एक्स की जगह जीरो रख दिया, और बाहर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है। यही चीज यहाँ होगी कि ई के साथ एक्स प्लस एफ, और लास्ट में इसके साथ क्या है, जीरो का स्क्वायर है। तो बेटा जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इस साइड में हमारे पास टू बच गया। इस जीरो की वजह से ये ए पूरा जीरो हो गया, बी अपनी जगह पर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, थ्री और होल स्क्वायर। इस जीरो की वजह से पूरा जीरो हो गया, इस जीरो की वजह से पूरा जीरो हो गया, तो सिर्फ ये बची हमारे पास बात। तो टू अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन ना, यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बी मिल गया। इसको जीरो के बराबर क्यों नहीं रख सकते, वही वाली बात, प्लस थ्री वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो आयोटा में आंसर आएगा, तो फिर हमें वही काम करना पड़ेगा जो हम बार बार करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, यानी कि इक्वेशन नंबर टू को हम वापस लिखते हैं पूरा। और जितना सॉल्व हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जरा देखें इक्वेशन नंबर टू ये है ना, तो इसको मैं एज इट इज पहले तो लिख देता हूँ। चलो लिख दिया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं
कि ए एक्स तो अपनी जगह पे फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस का 2a, बी की जगह क्या आ जाएगा 3 और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, बी के साथ देखेंगे तो बी के साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सेम फॉर्मूला। हम्म, तो बी के साथ भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, फिर हम ये कर रहे हैं कि सी एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो सी एक्स क्यूब हो जाएगा, और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा ब्रैकेट अपनी जगह पे क्या है, ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स क्यूब, ई और फिर एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं अगले पेज पे। पहली चीज तो अपनी जगह पे हमने वैसी की वैसी ही लिख दी, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, जरा देखिएगा, ए एक्स जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से, यानी कि 2 to the 4 हो जाएगा। ए एक्स को एक्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा ए एक्स 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, 6x स्क्वायर को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6ax क्यूब। जरा देख लेता हूँ मैं वापस से, ऐसा ही बन रहा है ना, 2 3 6 ए एक्स क्यूब, सही है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को भी ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा प्लस का 9ax। ठीक है, अब किसकी बारी, अब आपने b को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, b को मल्टीप्लाई करेंगे x4 से तो ये हो जाएगा प्लस का bx4, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 एक्स स्क्वायर से, b को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो 6x स्क्वायर के साथ आपने b लिख दिया, और फिर 3 का स्क्वायर 9 है तो ये हो जाएगा 9b। तो ये दो तो बन गए। अब किसकी बारी, अब हमें इनको, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, नहीं सी एक्स क्यूब को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो सी एक्स 5 आएगा, और फिर सी एक्स क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सी एक्स क्यूब आएगा, 3 सी एक्स क्यूब। अच्छा, अब dx की बारी, dx को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो dx को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो dx क्यूब हो जाएगा, और dx को 3 से करेंगे तो प्लस का 3d हो जाएगा। अब क्या करें, ये ई एक्स क्यूब और एफ एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ई एक्स क्यूब और एफ एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन हो गई। क्या करें बच्चों, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कैसे करेंगे, पहले 5 वाली की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमें वैल्यू मिली हुई किसकी है ये देख लेते हैं पहले एक दफा। बी की वैल्यू मिली है 2/9, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहीं लिख लेता हूँ मैं कि बी मिला है मुझे 2/9, ताकि यहाँ पर अप्लाई कर सकें। अच्छा, पावर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पावर 5 जो है ही नहीं, जब नहीं है तो 0 के बराबर। यहाँ पावर 5 ए है, और पावर 5 के साथ यहाँ पर हमारे पास सी है, नहीं तो पहले हम ये वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, लेकिन चलिए लिख देते हैं। पावर 5 के साथ ए है, और पावर 5 के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस का सी है, और पावर 5 नहीं है। चले इसकी हम वैल्यू मालूम कर लेंगे, लिख देते हैं। दूसरा देखते हैं, पावर 4 की बात कर लेते हैं। पावर 4 में हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है तो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पावर 4 में क्या है हमारे पास, बी है, और पावर 4 में कुछ भी नहीं है। जस्ट सेक। अच्छा, इसको जरा सा पहले देखें, कॉपी करने में जरा सी एरर आया है, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर ओके, सी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स क्यूब आ गया, फिर डी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर आया।
ठीक है, बाकी सब अपनी जगह पे ठीक है। अब सी एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, सी एक्स फाइव। देख लेते हैं, सी एक्स फाइव बिल्कुल ठीक है। फिर सी एक्स क्यूब को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री सी एक्स क्यूब होना चाहिए, थ्री सी एक्स क्यूब सही है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, डीएक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो डीएक्स की पावर फोर आएगी, तो डीएक्स की पावर फोर है। ठीक है, उसके बाद डीएक्स स्क्वायर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो थ्री डी एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, अब इस हिसाब से करते हैं हम। पावर फाइव वाली बात सही थी। पावर फोर में देखेंगे तो यहाँ जीरो है, पावर फोर में हमारे पास एक बी है, हमने लिख दिया। और कौन सा है पावर फोर में हमारे पास, प्लस का डी है। ठीक है, तो जीरो अपनी जगह पे, बी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, टू अपॉन नाइन, और प्लस का डी अपनी जगह पे। टू अपॉन नाइन को वहां भेज देते हैं, वहां जाके हो जाएगा माइनस का टू अपॉन नाइन इज इक्वल्स टू डी। ये आपको डी की वैल्यू मिलेगी। अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं। जब हम क्यूब की बात करेंगे तो यहाँ पर क्यूब भी नहीं है, तो जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब में हमारे पास यहाँ मौजूद है सिक्स ए, और क्यूब में हमारे पास मौजूद है प्लस का थ्री सी, और क्यूब में हमारे पास मौजूद है प्लस का ई। तो अगेन वही बात, हमें ये तीनों वैल्यूज नहीं पता, तो इसको यही रोकते हैं, जब मिलेंगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। चलें स्क्वायर वाले पर आ जाते हैं। यहाँ स्क्वायर में हमारे पास वन मौजूद है, वहां स्क्वायर में हमारे पास मौजूद है सिक्स बी, और स्क्वायर में क्या मौजूद है, और स्क्वायर में हमारे पास ये थ्री डी मौजूद है, और स्क्वायर में हमारे पास एफ मौजूद है। तो हमें डी मिला हुआ है, बी मिला हुआ है, एफ आराम से मिल जाएगा। सिक्स बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टू अपॉन नाइन, थ्री डी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का टू अपॉन नाइन, और प्लस का एफ। तो कैंसिलेशन करें, कर देते हैं, चलें। थ्री वन जा, थ्री थ्री जा, फिर क्या हो जाएगा, थ्री टू जा, और थ्री थ्री जा। तो ये बनेगा वन इज इक्वल्स टू 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 जा फोर अपॉन थ्री, प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा टू अपॉन थ्री प्लस का एफ। अच्छा, इन दोनों को सामने भेज देते हैं, तो वन माइनस का फोर अपॉन थ्री, ये माइनस में जाके हो जाएगा प्लस का टू अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू एफ। इन सब में एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, थ्री एलसीएम आ रहा है, थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल तो फोर बचा, थ्री से थ्री कैंसिल तो टू बचा। तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव माइनस फोर ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, हमारे पास आ गया एफ की वैल्यू। ठीक है, कहाँ एफ को पुट कर सकते हैं, अभी तो हम कहीं पर भी पुट नहीं कर सकते। तो ये हमने किसका कर लिया, स्क्वायर के लिए बात की थी। ठीक है, चलो एक्स के लिए बात करते हैं। एक्स में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वन, और सामने एक्स में कौन सी वैल्यूज मौजूद है, नाइन ए मौजूद है। फिर हमारे पास एक्स में मौजूद है, कुछ भी नहीं मौजूद, एक ही एक्स है। लेट मी चेक अगेन, एक्स में हमारे पास एक ही मौजूद है, तो सिंपल वन अपॉन नाइन हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब आप कहेंगे सर ए को इसमें पुट कर दे, सी निकाल लेते हैं, चलें। तो जीरो इज इक्वल्स टू ए की जगह वन अपॉन नाइन, सी अपनी जगह पे, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आपको सी भी मिल गया। क्या क्या रह गया, ए बी सी डी ई रह गया। इसमें पुट करके हम ई निकाल सकते हैं। जीरो इज इक्वल्स टू सिक्स, ए की जगह क्या आ जाएगा, वन अपॉन नाइन, थ्री सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन नाइन, और प्लस का ई। ठीक है, अच्छा इन दोनों को पहले कैंसिल कर देते हैं, और फिर वहां भी भेज देते हैं सीधा सीधा ना, थ्री, और ये क्या हो जाएगा, टू, तो टू अपॉन थ्री है ना, वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू अपॉन थ्री, प्लस, अच्छा इसको भी कर देते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा, ये माइनस का वन अपॉन थ्री है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन थ्री, और इज इक्वल्स टू क्या बचा हुआ, ई। इन दोनों में एलसीएम आ रहा है थ्री का बेटा, थ्री से थ्री कैंसिल तो माइनस टू बचे, थ्री से थ्री कैंसिल तो वन बचा, यानी कि आंसर आ गया वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू ई। गॉट इट। चले इन सब को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर वन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने रखा था ए अपॉन एक्स, एक्स ना, तो ए की जगह आ जाएगा वन अपॉन नाइन। देखिए जरा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। वन अप ए की वैल्यू पुट कर दी, और ए के नीचे एक्स है, तो डिनोमिनेटर में एक्स लिख दिया हमने यहीं पर ही। फिर था बी, बी हमने रखा टू अपॉन नाइन, और डिनोमिनेटर में ही एक्स स्क्वायर था।
फिर था सी एक्स प्लस डी, सी ये रहा, डी ये रहा। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 9 मौजूद है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली 9 नीचे लिख रहा हूं। सही है। सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 और एक्स अपनी जगह पे। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू भी हमारे पास माइनस में ही है, तो माइनस कर दी। तो देखिए मैंने सही किया ना, 9 दोनों के साथ था ना, तो एक साथ लिख दिया। और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, दोनों के डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर और 3। लास्ट क्या रह गया, सी एक्स डी और ई एक्स एफ। देखिए इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई की जगह आ जाएगा -1। टोटल के नीचे हम 9 लिख देते हैं, एक्स और एफ की जगह क्या आ जाएगा, +1। ठीक है ना, ई एफ, एक्स अपनी जगह, डिनोमिनेटर अपनी जगह, और पूरा डिनोमिनेटर क्या है, x²3। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डायरेक्ट स्टेप ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं, पहले वैल्यूज पुट कर दें फिर आप एलसीएम लेना, आपका आंसर यही बनेगा। मैंने कोशिश की डायरेक्ट समझाने की, क्योंकि लेंथी सवाल है, अगर एक स्टेप मिस करके डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप वैल्यू पुट करें फिर आप इस तरह से आंसर निकाल लें। लास्ट क्वेश्चन है, तकरीबन वैसे ही सवाल है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। Resolving into partial fractions, 7/x+1, क्या लिखा हुआ है, 2 + x² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा, ए के नीचे पहला ब्रैकेट सिंपल, फिर bx+c के नीचे सिंगल ब्रैकेट आएगा 2 + x² का, और फिर क्या है, dx+e के नीचे आ जाएगा 2 + x² का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल, x+1 अपनी जगह पे। ठीक है, और ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो स्क्वायर वाली वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी एलसीएम में। ए के साथ क्या बचेगा, x+1 वाला ब्रैकेट कैंसिल, तो बचेगा 2 + x² का स्क्वायर। अच्छा, bx+c के साथ क्या बचेगा, एक तो x+1 तो बचेगा ही बचेगा, साथ में क्या बचेगा, स्क्वायर वाला कैंसिल हुआ है, सिंगल वाला ब्रैकेट अपनी जगह पर है। फिर dx+e के साथ क्या बचेगा, स्क्वायर वाला कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x+1, दोनों के डिनोमिनेटर आपस में हुए कैंसिल। हमारे पास बचा 7 इज इक्वल्स टू a के साथ, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख रहे हैं जो ऊपर बच गए। फिर क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं। तो पुट x+1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे बेटा, -1। तो 7 अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू a के साथ क्या रखेंगे, a के साथ रखा जाएगा 2 + -1 का स्क्वायर स्क्वायर। फिर b के साथ भी ऐसा ही होगा, -1, c अपनी जगह पे -1 + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + -1 का स्क्वायर। फिर डी के साथ भी यही करेंगे कि डी अपनी जगह पे -1 + ई अपनी जगह पे, और फिर उसके बाद और लास्ट ब्रैकेट है x+1, यानी कि -1 + 1। अच्छा भाई, -1 से +1 कैंसिल, तो ये b वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई, -1 से +1 ये वाली वैल्यू भी पूरी 0 हो गई, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7 इज इक्वल्स टू a के साथ बचेगा 2 प्लस, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है तो सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा इसका स्क्वायर। तो 7 इज इक्वल्स टू a, दो और एक मिलके कितने होगा भाई, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 7/9। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख नहीं सकते क्योंकि वही वाली बात, +2 वहां जाके माइनस होगा, आयोटा में आंसर आएगा, तो हम क्या करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को वापस लिखते हैं
और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चले जनाब, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूला बन रहा है ए के साथ, यानी यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab और फिर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, और फिर बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स। अब किसकी बारी? सी को मल्टीप्लाई करते हैं। सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स, और सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। ये दूसरा वाला ब्रैकेट अपनी जगह पे। अच्छा, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगी। dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर, और फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। अब e को मल्टीप्लाई करें, e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ex, और e 1 जा e। क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल्स टू ए, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a। फिर 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? 4a x स्क्वायर। फिर ये भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि a के साथ x की पावर आ जाएगी 4। अब यहाँ क्या बचा है? यहाँ हमारे पास बचा है ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है 2 प्लस एक्स स्क्वायर से। पहले बी एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2bx स्क्वायर। अब बी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो bx की पावर 4। ठीक है, अब bx की बारी। bx को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2bx, bx को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब। अब सी एक्स की बारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2cx, और सी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब। सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c, और सी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और बाकी आगे की वैल्यूज अपनी जगह पे। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें जब सिंप्लीफाई कर लिया तो। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में कैसे होगा बेटा? पहले हम सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे बड़ी पावर? 4। अच्छा, ए की वैल्यू मिल चुकी है, ये याद रखेंगे। तो पावर 4 में हमारे पास यहाँ ए है, बी है, और बस ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? पावर 4 के लिए यहाँ पर हम करेंगे 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें मिली है 7/9, पुट कर देते हैं, बी मिल जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 7/9 प्लस का बी वहां भेज देते हैं, तो माइनस का 7/9 इज इक्वल्स टू बी। ये आपको बी मिल गया। चल और मालूम करते हैं, पावर 3 पे आ जाते हैं। पावर 3 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 0 रखा जाएगा। यहाँ पावर 3 में क्या क्या है हमारे पास? पावर 3 में बी है हमारे पास, और सी है। सीधा सीधा बी और सी है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 0 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो बी की वैल्यू आपको मिली है -7/9, सी अपनी जगह पे वहां भेजते हैं, तो प्लस का 7/9 इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। चले, अगला क्या है हमारे पास? हमने क्यूब को मालूम किया था, अब हम स्क्वायर पे आ जाते हैं। यहाँ तो 0 है, यहाँ पर क्या है? 4a। 0 इज इक्वल्स टू 4a। आगे देखते हैं स्क्वायर में और क्या है। स्क्वायर में 2b है, 2b है, और स्क्वायर में d है। अच्छा, तो क्या हमें ए और बी मालूम है? बिल्कुल मालूम है, तो हम इसका मतलब डी आराम से मालूम कर सकते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 4, ए की जगह क्या आ जाएगा? 7/9, प्लस 2b की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 7/9, और प्लस डी अपनी जगह पे। तो 0 इज इक्वल्स टू, पहले एलसीएम लेने इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम ले लेते तो उसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों के एलसीएम में कितना आ जाएगा? 9, 9 से 9 कैंसिल, 7 4 जा 28, प्लस माइनस माइनस, 9 से 9 कैंसिल, 7 2 जा 14।
डी को ये रहने देते हैं क्योंकि डी की तो वैल्यू मालूम करनी है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 0 = 28 - 14 कितना बचेगा, ये बचेगा 14/9 प्लस का डी सामने भेज देते हैं, तो माइनस का 14/9 = डी। ये आपको मिल गई डी की वैल्यू। कौन सी वैल्यू रह गई अब, आई गेस ई रह गई अब सिर्फ, ABCD। ये हमने किया था मालूम स्क्वायर के लिए। अब एक्स के लिए कर लेते हैं। एक्स हमारे पास यहाँ तो 0 ही है, यहाँ एक्स हमारे पास क्या है, x2b। 0 = 2b। एक्स और हमारे पास 2c है, देख लेते हैं। 2c, d और e, 2c, d और e, 2c, d और e। ठीक है, तो 0 = 2 अपनी जगह बेटा, बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 7/9। 2 अपनी जगह, सी की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 7/9। डी की जगह क्या आ जाएगा, -14/9। और ई अपनी जगह पे जरा गौर से देखें, ये -7/9 2 के साथ है, ये +7/9 2 के साथ है, पूरा कैंसिल हो गया। ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये आपको ई मिल गया। जब सब कुछ मिल गया तो इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में इस तरफ तो हमें पता है क्या लिखा होगा, 7। 7/x+1, 2 + x² का स्क्वायर = a/, पहला ब्रैकेट है, a की वैल्यू क्या मिली है बेटा, a की वैल्यू हमें 7/9 मिली थी, ये 7/9। कैसे लिखेंगे, 7/9 और डिनोमिनेटर में ही लिख देंगे x+1। ठीक है, आप इसको देखें, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ सारी वैल्यूज यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है, bx+c। अच्छा, b का है और c का है, दोनों सेम है, बस 7/9, तो 7/9 कॉमन ले लेते हैं। हमने 7/9 ले लिया कॉमन, तो bx+c था ना, b का 7/9 चला गया, तो माइनस का x, या 1 के साथ लिखते हैं कोई मसला नहीं, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 1। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ था 2 + x²। तीसरी वैल्यू क्या है, ई एक्स प्लस सी डी, ई एक्स कहाँ तक हो गया, ए बी सी, डी और ई रह गया। डी और ई भी सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो इसका मतलब 14/9 यहां से भी कॉमन ले लेते हैं। जब 14/9 कॉमन लेंगे तो डी और ई था ना, डी की जगह आ जाएगा माइनस का एक्स और 1 अपनी जगह पे, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे बेटा, 2 + x²। तो ये मासूम से छोटे छोटे सवाल आपके हो गए कंप्लीट। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आज की क्लास में हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ सॉल्यूशन किए है, सिंप्लीफिकेशन की है, सारा कुछ हम पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। जितने मुश्किल मैंने सवाल करा है उसके मुकाबले में आसान है, तो इसका आंसर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं हो तो पहले पिछले सवाल सॉल्व कीजिएगा, फिर इस सवाल पे आइएगा। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।